Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes, and now today we will going to start a chapter number 8 percentage and application of exercise 8.2. 8.1 बच्चों ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है और चैप्टर नंबर 7 तक ऑलरेडी क्यूब्स एंड क्यूब रूट तक ऑलरेडी बच्चों अपलोड हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो सब देख के अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे 8.2 की बात करेंगे, यहाँ पे हम पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट यानी टोटल जो हम बात करने वाले इंक्रीमेंट की बात करने वाले हैं, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उस लेवल पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अपने क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। चलिए, जब कभी इंक्रीज की बात करेगा, इंक्रीज जब आपसे किसने पूछेगा परसेंटेज में पूछेगा, तो फर्स्ट फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे आप सब। इंक्रीज कब? परसेंट में। इंक्रीज कब जब पूछेगा परसेंट में, तो कितना इंक्रीज हुआ आपको वो लिखना है। क्या कहा हमने? जितना इंक्रीज हुआ आपको वो लिखना है अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मीन्स मान लीजिए किसी की 3000 रुपये इनकम है और 2% इंक्रीमेंट हो गया उसकी इनकम में, तो जैसे ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? 3000 हो गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू। और यहाँ हम परसेंट की बात करें तो डियर स्टूडेंट यहाँ कितना आ जाएगा? इनटू में 100 आ जाएगा। जब इंक्रीज की बात करिए, और हम किसकी बात कर सकते हैं? डिक्रीज की भी बात कर सकते हैं बच्चों। तो डिक्रीज की जब हम बात करेंगे तो डिक्रीज के लिए फॉर्मूला यही सेम बिल्कुल बन जाएगा। भाई क्या डिफरेंस होगा? कितना डिक्रीज हुआ ये लिखना है आप लोगों को, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू जो थी कि किसमें से डिक्रीज हुआ है, और आपको एक बताई है इनटू में क्या आ जाएगा? 100 आएगा। 100 क्यों आ रहा है? क्योंकि परसेंट में। और जो थर्ड आपका बच्चों आता है ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए, क्या पूछता है? ओरिजिनल वैल्यू अगर आपसे पूछने लगे तब आप क्या करेंगे? थर्ड आ जाइए, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू हम लोग परसेंटेज में तो क्या लिखेंगे? देखिए, इंक्रीज अपॉन डिक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज अपॉन डिक्रीज इनटू में 100 बच्चों। और आप एक और फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जब डिक्रीज ऊपर रहेगा ओरिजिनल वैल्यू, और क्या निकाल सकते हैं आप? तो डिक्रीज अपॉन इंक्रीज इनटू 100। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला, इन्हीं फॉर्मूलाज पे हम टोटल क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो आइए हम जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर अपने 1 की स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए हो, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस मिलता रहे। टेलीग्राम पर हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा पर मैथ्स गुरु शिवम 87 पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज तिवारी क्लासेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चों आइए क्या गिवन। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, देखेंगे और फॉर्मूला सब आप नोट कर लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, तो ये फॉर्मूलेज आप लोगों के हमने लिखवाए हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आप लोगों को जो ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, तो यहाँ पर ये जो है ना दोनों चीज़ आपकी कैसी हैं? ये दोनों चीज़ें ये परसेंटेज में है, ये ध्यान रखना है आपको सबको। ये किस में है? परसेंटेज में। चलिए, तो ये बात हो गई, और अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर लेंगे। जरा अपने क्या गिवन है, कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाई 5%। कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है बच्चों? 5% इंक्रीज हुआ। कितना? 5%। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो गई? कितनी है डियर स्टूडेंट? 2500। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर आपसे पॉपुलेशन क्या हुई है बच्चों? पूछी गई है। देखिए, एक अगर सिंपल सी मैं बात करूं बच्चों, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ से आपको पॉपुलेशन पूछी गई, अब आपसे परसेंट तो पूछा नहीं गया, क्योंकि मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखा है परसेंट वाले लिखाए थे। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? वो सिंपल था, एकदम लॉजिक बताऊंगा। देखिए 1 ईयर की बात कर रहा है, सॉल्यूशन यहाँ से आप लोग नोट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। आफ्टर कितनी? 1 ईयर है ना, ध्यान से देख लेना। हाँ, आफ्टर 1 ईयर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक P 1 + R/100 की होल पावर n। R मतलब होता है दर, रेट। कितना 5% है, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 इंटू एन, है ना, तो 1 होता है वो।
n की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 1 दी हुई है। तो देखिए ये जरा कैसे करना है, 20,500 इंटू 105 अपॉन 100 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो गई, 205 इंटू 105 की मल्टीप्लाई करके बताइए, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। वैष्णवी बताएंगी 105 और 205 की मल्टीप्लाई करके जरा क्या आएगा, बताइए कितना, 21525। ठीक है, तो ये सब बच्चे हमारे शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी से कैलकुलेशन करके इनके आंसर बता देते हैं। आप लोगों को भी अगर वीडियोस देखनी हो शॉर्ट ट्रिक्स की तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट शॉर्ट ट्रिक्स में वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो 21525 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हेंस द आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन, तो 21525, तो आपका आंसर आ चुका है। आंसर आप सब अपनी बुक में देख लेंगे। और अब मैं चलता हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लूँगा मैं क्या गिवन आई है। ऊपर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मिसिस खन्ना हैज़ ज्वेलरी वर्थ ₹5,50,000 इफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड appreciated by 10% in a year. Find the original price of the jewelry assuming she bought the gold a year back. एक साल पहले उन्होंने खरीदा था और फिर अप्रिशिएटेड हो रहा है, अप्रिशिएटेड मीन्स हो रहा है कि बढ़ रहा है रेट, तो ये आपको बताना है। देखिए तो आपको मैंने एक सिंपल सा जो लॉजिक बताता, हम लोग उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम ओरिजिनल जो वैल्यू होगा उसको हम कुछ रेट मानेंगे यहाँ पर, तो लेट करेंगे बच्चों, लेट द ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू ₹x। हमने कितना लेट कर लिया बेटा, ₹x कर लिया। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी ये ध्यान रखना है, देन प्रेजेंट वैल्यू x मान लीजिए थी, ध्यान से समझना, 10% अप्रिशिएटेड हो गया, 10% ऑफ किसका, x का हो गया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ₹x। अब देखिए प्लस 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100, इंटू में कितना रहेगा x रहेगा, 0 से 0 बच्चों कैंसिल हो गया, ₹। तो यही तो क्वेश्चन समझने वाले होते हैं। 10 1 जा 10 और 1 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 आ गया, इंटू में कितना आ गया, ये आपका रेट आ गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अच्छा रेट कितना गिवन था वो ध्यान रख लेना, 5,50,000 कितना था, ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। तो 11 अपॉन 10 x इक्वल टू कितना, 5,50,000, ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना x इक्वल्स टू 5540 लगा देंगे सभी बच्चे एक बार, अपॉन में 11 इंटू में 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, मीन्स समझ गए होंगे सब लोग आप। ठीक है, अब देखिए अपॉन में 11 5 जा सबको पता कितना होता है सर, 55 होता है। 11 5 जा कितना होता है, 55 हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 और कितनी जीरो, 2450, 2450, तो रुपया आ गया आपका आंसर। कितना आ गया, ये आ गया आपका आंसर आ गया। यही तो पूछा गया था आपसे, x की वैल्यू पूछी गई थी, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। तो क्या लिख देंगे आप, हेंस द ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ लिख देंगे लास्ट में, हेंस द ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल वैल्यू, रुपए कितनी, 45, ये आंसर आ गया, लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल सेम है, 3 आपका क्या बिल्कुल सेम है, यहाँ भी बिल्कुल सेम वैल्यू गिवन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराऊंगा, 4। ए और बी दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट मैं कराऊंगा, बी आपके लिए होमवर्क रहेगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है, इसको समझ लीजिएगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। द वैल्यू ऑफ ए मशीन रिड्यूस बाय 20%, रिड्यूस हो रहा है, रेट घट गया, ध्यान रख लेना। रिड्यूस होने पे क्या होता है और एप्रिशिएटेड होने पर क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रिड्यूस होने का मतलब घट गया रेट, ठीक है, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना। बाकी सब क्वेश्चन एकदम सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं डायरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गए हम। द वैल्यू ऑफ ए लैंड इंक्रीज बाई 16% एवरी ईयर, 16% इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखेंगे सब बच्चे। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लैंड इज 2,32,000। वट विल बी द वैल्यू ऑफ द लैंड आफ्टर 1 ईयर, वट वॉज द वैल्यू ऑफ द लैंड 1 ईयर बिफोर। एक साल पहले बतानी है, एक साल बाद में बताइए। ए पार्ट मैं करा दूँ, बी पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे थोड़ा। ठीक है बच्चों, वैल्यू ऑफ लैंड आफ्टर 1 ईयर, तो देख लेंगे जरा क्या क्या रेट था भाई। 2,32,000 था, कितना, 2,32,000। 1 प्लस कितना परसेंट रेट इंक्रीज हुआ,
16% है अपॉन 100। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा टाइम और देख लो भैया, टाइम आपका 1 ही है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, रुपए 2,32,000 इंटू 100 और 16 ऐड कर दीजिए, 116 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। 20 से 20 कैंसिल हो गई, रुपए 2 मल्टीप्लाई करिए ज़रा सब बच्चे, इंटू 116, तो रुपए मल्टीप्लाई कितना है आपका 269,120 269,120 आया बच्चों आंसर। ये ए पार्ट का आंसर आ गया। बी आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, बिल्कुल सेम है पार्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। मैं चलता हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 में देखता हूँ मैं क्या गिवन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर रहा हूँ, सब बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेंगे 5 क्वेश्चन नंबर को, ठीक। 5 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए मोबाइल फोन इंक्रीज फ्रॉम 6,000 टू 6,420 इन ईयर। 6,000 था, उसका रेट इंक्रीज होने के बाद वो कितना हो गया, 6,420 हो गया। सबसे पहले मैं इंक्रीज वैल्यू निकाल दूं, है ना, क्या निकाल दूं मैं, कितना इंक्रीज हुआ वो मैं यहाँ से पता लगा लूँ बच्चों, जब ही मैं सॉल्व करूँगा ये। आगे फिर बात करते हैं, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन ईयर। तो परसेंट पूछी गई है कितना इंक्रीज हुआ है, तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 में यही सॉल्व कर दूं। इंक्रीज वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन रुपए कितना था, 6420 था बच्चों, और कितना था पहले उसका 6,000 था, रुपए 6,000। इंक्रीमेंट कितने रुपए का हो गया, 420 रुपए का हो गया। हमसे तो क्या पूछा गया, इंक्रीज परसेंट पूछी गई है, इंक्रीज परसेंट में पूछा गया। मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था बच्चों, क्या बताया, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। इंक्रीज कितने रुपए का हुआ, 420 का। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी वो ध्यान दे लो भाई, 6,000 थी, इंटू में 100, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 42 अपॉन 6, 6 7 जा 42, यानी 7% क्या आ गया आपका आंसर, 7% आंसर आ गया। चेक कर लेंगे सभी बच्चे आंसर इसका। और इसका जो बी पार्ट है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द, अच्छा 5 में तो वही क्वेश्चन था 5 में तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो इसका मैं पढ़ा था बी पार्ट, इसका बी पार्ट आप लोगों को होमवर्क करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये क्या किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल वाज ₹60 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी थी बच्चों, प्राइस कितना था, 60 रुपये था। दिस ईयर द प्राइस ऑफ पेट्रोल ₹61.50 पर लीटर। फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन पेट्रोल। तो आपको बताना है डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, आपको देख के क्वेश्चन में पता चल गया होगा। पहले 60 था, अब 61.50 हो गया, मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, पहले तो निकालिए इंक्रीज कितने रुपए का वो निकाल लेंगे, और फिर कितने परसेंट में पूछा गया तो इंक्रीज का परसेंट में फॉर्मूला लगा के आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं आपको इसका सॉल्व करा दूँ सबसे पहले। आइए सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर ये आपका 6, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। कितने का हुआ भाई ये देख लूँ मैं पहले, रुपए पहले तो कितने था, 60 था, और फिर 61.50 हो गया, यही तो था। तो रुपए कितने का इंक्रीज हुआ बच्चों, 1.50 का इंक्रीज हुआ, ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब हमको तो परसेंट का फॉर्मूला लगाइए, कौन सा बच्चों, इंक्रीज परसेंट। फॉर्मूला क्या था बच्चों, कितना इंक्रीज हुआ, और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू इनटू में क्या आता था 100। इंक्रीज कितना हुआ 1.50,
ओरिजिनल वैल्यू रुपए कितनी थी 60 थी, इनटू में डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 100, जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट, 1.50 अपॉन में 6। अब देखिए मैं इसको सिंपल सा एक डिवाइड करूँगा, यहाँ पर देखेंगे 2 5 जा 10, 2 3 जा 60, ठीक है, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 0.5 इंटू 5 आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 यानी 5 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, और आंसर किस में आएगा परसेंट में लाना है, क्योंकि परसेंट में ही फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ने जीरो नहीं लगाया, बच्चों पॉइंट के बाद में जीरो का मतलब अगर कोई नंबर है तो जीरो की कोई वैल्यू है नहीं, फिर भी आप लोग अगर चाहते तो आप इसको ऐसे लिखेंगे इंटू में 5, तो फिर भी 5 0 0 5 5 जा 25, कितने नंबर से पहले 2 नंबर से पहले डेसिमल यानी यहाँ आएगा, तो अभी आंसर कितना है 2.5 आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ मैंगोज डिक्रीज 80 पर किलोग्राम टू 60 पर किलोग्राम, ठीक है। तो अब क्या निकालना है आपको, 80 रुपए रेट से 60 पे आ गया, 20 रुपये का डिक्रीज हुआ, तो 20 अपॉन 80 इंटू 100, तो 20 से 20 कैंसिल 25। तो इसको बच्चों आप लोग जरा सॉल्व कर लेंगे, मैंने तो अपना मतलब ऐसे ही लगाया था, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 7 तो समझ में आ गया हो ना आपको। सबसे पहले डिक्रीज वैल्यू फाइंड कर लेना, 80 माइनस 60 कर लेना, 20 रुपये आ गई। डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम सीधे 8 की तरफ, देखते क्या गिवन है। आइए 8 नंबर देखेंगे सब बच्चे क्या कह रहा है द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज इंक्रीड बाई 7% इफ हिज प्रेजेंट सैलरी इज ₹9,630, फाइंड हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के पहले उसकी कितनी सैलरी थी हमको ये बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं उसकी सैलरी लेट कर लूँ, क्योंकि सैलरी पूछी गई इंक्रीमेंट से पहले। लेट द सैलरी वॉज रुपए एक्स, यानी कितने रुपए थी, एक्स रुपए थी, ठीक है। अब देखिए सैलरी कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 7%। ध्यान रखेंगे सही बच्चे, सैलरी इंक्रीमेंट इंक्रीज बाई 7% बच्चों। कितने परसेंट, सैलरी परसेंट 7%। तो प्रेजेंट सैलरी की मैं अगर बात करूं तो क्या आएगी, देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा। प्रेजेंट सैलरी इक्वल्स टू, बच्चों मान लीजिए उसकी कितने थी, रुपए एक्स थी, उसमें 7% इंक्रीज हो गई। ऑफ किसकी परसेंट, एक्स की परसेंट। रुपए एक्स प्लस 7/100 इंटू किसकी, एक्स की, तो रुपए, अब इसको ऐसे लिख दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 100x प्लस 7x अपॉन 100 कितनी आ गई, रुपए 107/100 इंटू, ये आ गई आपकी वैल्यू आ गई। हमें कुछ सैलरी उसकी गिवन है, क्या गिवन है, 9,630 रुपये प्रेजेंट सैलरी गिवन है ना। तो प्रेजेंट सैलरी क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू प्रेजेंट सैलरी 96 कितना, 9630, अच्छा रुपये 9630। प्रेजेंट सैलरी मेरी कितनी आई, यहाँ देखिए 107/100 एक्स इक्वल टू 9630, एक्स इक्वल टू 9630 इंटू 100 अपॉन 107, एक्स इक्वल टू, डिवाइड करेंगे सभी बच्चे इसको, और डिवाइड करने पे ही आप लोगों का आंसर आएगा। देखिए कितने टाइम जाएगा ये आपका यहाँ पे 90, तो 90 इंटू 1000, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 9000 आ गया। कितना आ गया, 9, देख लीजिए मल्टीप्लाई, डिवाइड, 0 का 0 तो हो जाएगा ना, 3 7 जा, है ना, 9 7 जा हो गया 63, और ये 6 का 6 और 1 9 जा, ठीक है। तो कितना आ गया 9000। तो हैंस द सैलरी इज, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों, सैलरी पूछी गई थी ना, तो आप लिख देंगे यहाँ पे सो द, क्या पूछा गया था ये एक बार देख लूँ मैं ज़रा, अच्छा, सो द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से पहले, इंक्रीमेंट इज रुपये 9000। कितने रुपए थी, इंक्रीमेंट पूछा गया ना भैया, इंक्रीमेंट से पहले कितनी थी, रुपये 9000 थी।
तो ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन कर दिया है। 8 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए होमवर्क दिया है। डिक्रीज वाला पूछा गया है। सबसे पहले डिक्रीज की वैल्यू निकाल देना, 80 माइनस 20 कर देना। डिक्रीज का फॉर्मूला लगा देना, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात की हमने एक्सरसाइज 8.2 की। 8.1 ऑलरेडी अपलोड हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 8.3 की। जो भी बच्चे नए थे, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके लगभग सभी स्कूल्स की मैं बात करूँगा, क्योंकि जहाँ जहाँ के बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, सभी के स्कूल्स में यूनिट 1, कहीं कहीं यूनिट 1 स्टार्ट होंगे और कहीं यूनिट 2 स्टार्ट होंगे। तो जिन बच्चों के यूनिट 1 स्टार्ट होंगे उनके लिए भी चैप्टर अपलोड है, जिनके यूनिट 2 स्टार्ट होंगे वो उनके लिए भी चैप्टर अपलोड है। और एक चीज़ की जो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पर, जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं, इंस्टा पर भी बहुत मैसेज ईमेल्स आ रहे हैं कि सर बुक ये वाली अपलोड। बच्चों, मैं आप लोगों को हर वीडियो में अपनी बता रहा हूँ, चाहे आपके स्कूल में कोई भी बुक चल रही हो, आप लोग किसी एक बुक को, और मेरे लिए बेटर ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग कंपोजिट मैथमेटिक्स की बुक का रिवीजन करते रहिए, जो मैंने अपलोड की हुई है सभी स्कूल्स के बच्चे, क्योंकि उससे बेटर बुक कोई नहीं हो सकती है। मैंने फुल कोर्स अपलोड है, 6 का भी, 8 का भी, 7 का अपलोड करना शुरू कर दिया। चैप्टर 4 तक अपलोड हो गया है, 5 वाला अपलोड हो रहा है। तो वो आप लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चाहे उसमें कोई भी बुक चली हो, एक से एक क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन के हैं उसमें, थिंकिंग बेस्ड भी क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन भी है उसमें, आप लोग वो करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोगों को मेथड समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन हो आप डट के सामना करेंगे, 100% जीतेंगे और आपके मैथ्स में मार्क्स भी 100 अप आएंगे। तो कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी एक्सरसाइज की 8.3 की। जब तक के लिए अपना भी ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, घर के बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।